हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 10th का। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द टोटल एरिया दैट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि किसी भी बॉटल में हम कितना पानी डालेंगे तो वो उस बॉटल का क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। तो आज मैं आपको इस यूनिट का बेसिक बताऊंगी, फॉर्मूलाज बताऊंगी और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरह से फॉर्मूला बनते हैं। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हमें इस यूनिट में जरूरत पड़ेगी। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हम किसका निकालते हैं? क्यूब और क्यूबाइड का। और बाकी क्या निकलता है? कर्व सरफेस एरिया। तो देखो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसमें हम इस साइड को लेंगे। ये क्या है? एक क्यूबाइड है। क्यूबाइड का बेस क्या होता है? रेक्टेंगल। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया में हम लेटरल सरफेस एरिया हम क्यूबाइड की ए साइड लेंगे और ए साइड लेंगे। ए और ए नहीं लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया में। उसी तरह से एक सिलेंडर का हम क्या लेंगे? ये पूरी साइड लेंगे कर्व सरफेस एरिया में, जबकि इसका टॉप और बॉटम को नहीं लेंगे। और ये आपके पास एक स्फीयर है, इसमें हम इसकी पूरी साइड को लेंगे। ठीक है, तो किस तरह से इसके फॉर्मूलाज हम बनाएंगे वो ट्रिक्स भी बताऊंगी, पहले फॉर्मूलाज समझ लो। देखो, लेटरल सरफेस एरिया किस किस का होता है? क्यूबाइड और क्यूब का। तो क्यूबाइड और क्यूब में जब हम इसके टॉप की साइड नहीं लेंगे लेटरल सरफेस एरिया में, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। और इसका टोटल सरफेस एरिया में हम सब कुछ इंक्लूड करेंगे। 2 इंटू लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ, हाइट इंटू हाइट और लेंथ। और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर? क्यूबाइड जो होता है हमारा रेक्टेंगल का, इसका बेस क्या होता है? रेक्टेंगल। मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, चारों भुजाएं हमारी क्यूब की बराबर होती हैं, जिसका बेस क्या होता है? स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया सिंपली 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और वॉल्यूम ए क्यूब होगा। यहाँ आप स्क्वायर लिख दिया है, आप क्यूब अभी कर मैं लें। इसका ट्रिक्स आपको बताऊंगी। याद करने के लिए एक छोटी सी पोइम आपको याद करनी पड़ेगी, 2 पाई आर एच, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा लर्न। और जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसके क्या लेंगे? ऊपर का ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी लेंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 इंटू पाई आर एच प्लस आर। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कौन का? पाई आर एल। एल इज हियर स्लैंट हाइट ये वाली। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर में क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के क्या होता है? बराबर होता है। जितना ये आया उतना ही ये होगा। और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का इसका आधा होगा। स्फीयर पूरा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा? ये हेमी बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया हम इस तरह से, ये आपको क्लियर हुआ। अब मैं इसका एक छोटा सा ट्रिक्स बताती हूँ आपको। उसके लिए आपको एक पोइम लर्न करनी पड़ेगी, छोटी सी। ठीक है,
ये देखिए, ये हमने सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर बना लिया। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और इन सब के साथ हम क्या लिख लेंगे, पाई आर। पाई आर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर का ये सेम होता है तो इसलिए हम ये ही लेंगे, ठीक है। अब देखो, हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ एक याद रखना है, 2 पॉइंट छोटी सी 2 स्क्वायर स्क्वायर 3 क्यूब क्यूब स्क्वायर 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 2 3 2/3 4 1/3 1/3 HL H प्लस R, ठीक है। अब इसके लिए हमें देखो क्या याद रखना है, यहां से चलेंगे हम इस तरह से और यहां ऊपर, ठीक है। देखो कैसे, 2 2 2 2 स्क्वायर 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 क्यूब 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 स्क्वायर स्क्वायर, फिर यहां एक बच गया, इसको भी लिख लो स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अब कहां से हटेंगे, यहां से वापस होंगे 2 3 2/3 2/3 यहां तक हमारा हुआ। अब देखो 4 फिर 4/3 1/3, ठीक है। HL 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 फिर H H H H H प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर से बताएं, मैं दोबारा बताऊंगी आपको कि किस तरह से करना है। इसी के साथ कल हम अपने 13 यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब ये फॉर्मूलाज अगर क्लियर हो गए हों तो आपको 13 यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।